देखो, कल अपन ने बोधिसत्व की अवधारणा देखी थी और लगभग बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चीजें थी वो अपन ने देख ली थी। अब इसमें बस बौद्ध धर्म को अपन कंप्लीट करते हैं। एक फैक्ट के रूप में आप महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को याद रखना है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं, या हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म का दर्शन, या कह सकते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। अब देखो, ये सब दर्शन वाला पार्ट है या बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है वो हम चौथे पेपर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस केवल क्या है, नाम नाम आपको याद रखना है, क्योंकि प्री है, पूछ सकते हैं नाम नाम कुछ भी। तो देखो, जो बौद्ध धर्म की जहां तक शिक्षाओं की बात है, सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने चार आर्य सत्य के बारे में बताया। फोर नोबल ट्रुथ, चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य, पहला चार पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग, ये चार आर्य सत्य। क्वेश्चन आएगा कि चार आर्य सत्य में से कौन सा नहीं है। देखो, पहले आर्य सत्य में ये बताया है महात्मा बुद्ध ने कि जगत में सब कुछ दुख ही दुख है, सर्वम दुखम दुखम, ये उनका पहला आर्य सत्य है। सर्वम दुखम दुखम, इस संसार में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो अनुभूति हमें सुख कर लग रही है वो भी आगे चलकर दुखता ही होगी। अंततः हमको केवल दुख मिलेगा, मतलब इस संसार में केवल हमको दुख मिलेगा। यह पहला आर्य सत्य है, सर्वम दुखम दुखम। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, मतलब यदि संसार में दुख है तो उस दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो महात्मा बुद्ध अपने द्वितीय आर्य सत्य में दुख के कारणों की विवेचना करते हैं। और जो द्वितीय आर्य सत्य में दुख के कारण की विवेचना, तो एक अलग सिद्धांत निकल के आया है, प्रतीत समुत्पाद। द्वितीय आर्य सत्य में प्रतीत समुत्पाद पूछा जाएगा। प्रतीत समुत्पाद किसका सिद्धांत है? बौद्ध धर्म का। और कैसा सिद्धांत है? दुख का, या फिर इसको कह सकते हैं बौद्ध धर्म का एक कारणता संबंधी सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रतीत समुत्पाद। और इसमें किसका कारण बताया गया है? दुखों का कारण बताया गया है। और देखो, दुखों के कारण के क्रम में 12 कारण बताए गए हैं, और इनको कहते हैं सामूहिक रूप से द्वादश निदान चक्र। द्वादश निदान चक्र या 12 चक्र, कि दुख के एक कारण की, इसका कारण ये है, उन्होंने कहा कि इससे वेदना, फिर संस्कार। अभी अपन वो 12 को नहीं जान रहे, बस आपको तो पता होना चाहिए कि द्वादश निदान चक्र क्या है। दुखों के निवारण के संबंध में एक के बाद एक कारण है, तो 12 कारण बताए गए हैं। इसी को 12 निदान चक्र कह रहे हैं, द्वादश निदान चक्र कह रहे हैं। ये प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत बताया गया है, सब द्वितीय आर्य सत्य में ही है। फिर इसी प्रतीत समुत्पाद से एक और सिद्धांत निकलता है बौद्धों का, जिसको कहते हैं क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद नाम से स्पष्ट है, क्षण भंगुरवाद। कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, हर वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। दुनिया की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, और परिवर्तन ही सत है। इस दुनिया में यदि कोई सत है तो वो केवल क्या है? परिवर्तन। शाश्वत नित्य ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर वस्तु प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है, और परिवर्तन ही सत है। तो ये पहली बार जो सिद्धांत दिया था महात्मा बुद्ध ने, जो इनका क्या है? क्षणिकवाद कहलाता है। और इसी संदर्भ में बताया कि संसार क्षणिक है, नष्ट होने वाला है। मतलब कहना कि चेंज हो रहा है लगातार। आप उसको भले परिवर्तन को समझ नहीं पा रहे या परिवर्तन को देख नहीं पा रहे, लेकिन परिवर्तन तो प्रतिक्षण हो रहा है। तो वो सिद्धांत क्या हो गया? क्षणिकवाद। फिर इसी क्षणिकवाद से इनका आत्मा संबंधी सिद्धांत निकलता है, जिसको कहते हैं अनात्मावाद। अनात्मावाद, आत्मा संबंधी, बौद्धों के आत्मा संबंधी सिद्धांत। अब देखो, सामान्यतः हम बोल देते हैं कि बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना गया है, लेकिन
अनात्मावाद को जब डिटेल में पढ़ते हैं तब पता चलता है कि यहां पर बौद्ध आत्मा को भी परिवर्तनशील मान रहे हैं, मतलब आत्मा भी लगातार बदल रही है। तो वही है अनात्मावाद। बौद्धों के आत्मा संबंधी सिद्धांत को हम अनात्मावाद कहते हैं। तो देखो ये सब क्वेश्चन है सीधे सीधे कि प्रतीत समुत्पाद किसका सिद्धांत है, क्षणिकवाद किसका सिद्धांत है, क्या है ये भी आपको एक लाइन में पता होना चाहिए कि सत्ता की क्षणिकता का सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद क्या है, बौद्धों के कारणता संबंधी सिद्धांत है। इसमें दुखों के कारणों की चर्चा की गई है और 12 कारण बताए हैं जिसको द्वादश निदान चक्र कह रहे हैं। और आत्मा संबंधी विचार क्या है, अनात्मावाद, नो सोल थ्योरी, मतलब आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। आत्मा जैसी मतलब क्या है, जैसे हिंदू धर्म में बताया है कि स्वतंत्र नित्य शाश्वत आत्मा जैसा कोई चीज नहीं होता, आत्मा भी लगातार परिवर्तनशील है। ठीक है ना। बाकी देखो ये सब डिटेल में अपन क्या है चौथे पेपर में पढ़ेंगे कि अनात्मावाद क्या है, क्षणिकवाद क्या है, प्रतीत समुत्पाद क्या है, द्वादश निदान चक्र क्या है, सब। अभी तो बस आप क्या है 4 आर्य सत्यों के संदर्भ में समझो। तो पहला आर्य सत्य बताया कि संसार में सब कुछ दुखी दुख है। दूसरे आर्य सत्य में बताया कि इस दुख का कारण है। फिर तीसरे आर्य सत्य में बताया गया कि दुख का निरोध संभव है और दुख का निरोध कैसे होगा, उसके लिए हमको निर्वाण की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो मतलब तीसरे आर्य सत्र में निर्वाण की बात की गई। निर्वाण मतलब जिसको हिंदू धर्म में मोक्ष कहा गया है। ठीक है ना। स्वर्ग अलग है, मोक्ष अलग है। मोक्ष मतलब क्या है, जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। तो वही बौद्ध धर्म में उसको क्या कहा गया है, निर्वाण। यदि दुखों की समाप्ति करनी है तो हमको निर्वाण की प्राप्ति करनी होगी। वो द्वादश निदान चक्र में अंतिम बिंदु आता है, अविद्या, अविद्या की समाप्ति से ही हमको निर्वाण मिलेगा। तो वो पूरा उसमें बताया गया है। ठीक है। तो तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण की व्याख्या की गई। फिर चौथे आर्य सत्य में बताया गया है कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी और इसके लिए बताया गया है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 स्टेप कि आपको इन 8 चरणों का पालन करना पड़ेगा, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो फिर यही क्वेश्चन आएगा कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म में है, बौद्ध धर्म से है। अब यदि और डिटेल पूछ लेगा तो पूछ सकता है अष्टांगिक मार्ग का 8 स्टेप। तो देखो कुछ नहीं है, पहला स्टेप है सम्यक दृष्टि, दूसरा स्टेप है सम्यक संकल्प, तीसरा स्टेप है सम्यक वाक, चौथा स्टेप है सम्यक कर्मांत, पांचवा स्टेप है सम्यक आजीव, छठवां स्टेप है सम्यक व्यायाम, सातवां स्टेप है सम्यक स्मृति और 8वां स्टेज है सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है ना। अब इनके डिटेल में अपन को नहीं जाना, वो जब चौथा पेपर पढ़ेंगे कि देखेंगे राइट फेथ क्या है, राइट नॉलेज क्या होता है, राइट कंडक्ट क्या होता है। देखो नाम से थोड़ा सा कि दृष्टि है, फिर आपका सही संकल्प होना चाहिए, सही वाक मतलब बोलना, कर्म करना, जीविका का तरीका, व्यायाम शारीरिक मानसिक, स्मृति, समाधि। तो ये आपको 8 स्टेप याद रखनी है सम्यक। अब देखो इन 8 स्टेप में भी एक चीज और याद रखना कि ये जो पहला और दूसरा चरण है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इसका संबंध है प्रज्ञा से, प्रज्ञा। ठीक है। फिर जो सम्यक वाक कर्मांत और आजीव, इसका संबंध है शील से, और बाकी के जो 3 संबंधित हैं वो है समाधि से, ठीक है ना। तो प्रज्ञा, शील, समाधि, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, या बौद्ध धर्म की आधारशिला है। ये क्या है, त्रिरत्न, या बौद्ध धर्म की आधारशिला। देखो जैनों में त्रिरत्न आएंगे वो अलग होगा, बौद्धों के त्रिरत्न क्या है, प्रज्ञाशील, समाधि, और यही बौद्ध धर्म की आधारशिला है और ये इसका अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत है।
ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या देख लिया कि बौद्धों का अष्टांगिक जो 4 आर्य सत्य सबसे मेन है आधार, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध मार्ग, और दुख निरोध मार्ग में ही हमको क्या है अष्टांगिक मार्ग दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो ये बौद्ध शिक्षाओं के संदर्भ में इतनी बात है। कुछ और इसमें अपन जोड़ते हैं। तो देखो यदि हम कुछ और जोड़ने की बात करें तो जो बौद्ध धर्म एक अनीश्वरवादी धर्म है, अनीश्वरवादी धर्म मतलब ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। दूसरा, यह एक नास्तिक धर्म है, नास्तिक धर्म। अब देखो नास्तिक और अनीश्वरवादी अलग अलग चीज होती है। हम समझते हैं नास्तिक आस्तिक जो ईश्वर को मानता और नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन ऐसा नहीं है। नास्तिक हम उसको कहते हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता, वेदों की सत्ता को नहीं मानता, वेदों की सत्ता को नहीं मानता। ठीक है, तो नास्तिक धर्म है, और नास्तिक किस संदर्भ में कह रहे हैं, क्योंकि ये वेदों की सत्ता को नहीं मानते। और अभी अपन ने बताया कि ये अनात्मावादी है, आत्मा को भी नहीं मानते। अनात्मावादी मतलब आत्मा को भी कैसे मानते हैं, परिवर्तनशील। आत्मा भी लगातार क्या है, परिवर्तनशील है। हाँ, ये पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, और इसमें हाँ, इनके हमने त्रिरत्न तो देख लिए। त्रिशरण, त्रिशरण बौद्ध धर्म के त्रिशरण, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ। फिर बुद्ध के पंचशील, पंचशील, पंचशील में है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और मदिरा का त्याग, मदिरा का त्याग। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, और मदिरा का त्याग। ये क्या है, पंचशील हैं। इन्हीं को नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी विदेश नीति में लागू किया था, और भारत और चीन के बीच पंचशील का समझौता किया था। उसमें कुछ इसी टाइप की बातों को समाहित किया गया था। ठीक है, पंचशील हो गया, त्रिशरण हो गए। बौद्ध धर्म के त्रिलक्षण, त्रिलक्षण 3 लक्षण। पहला है सर्वम दुखम, सर्वम दुखम। दूसरा है सर्वम क्षणिकम, और तीसरा है सर्वम अनात्मम, सर्वम अनात्मम। सर्वम दुखम, सर्वम क्षणिकम और सर्वम अनात्मम। ठीक है, और ये तो कल ही देख लिया था कि बौद्ध धर्म 2 प्रकार के आदर्शों को स्वीकार करता है। एक आदर्श है अरहत, और एक आदर्श है बोधिसत्व। अरहत और बोधिसत्व, और इसको तो डिटेल में देखा था कि अरहत है
वो क्या है, स्वयं के लिए ही काम करता है या स्वयं के मुक्ति के लिए प्रयास करता है, जबकि जो बोधिसत्व है वो दूसरों की मुक्ति के लिए ज्यादा प्रयासरत होता है। और देखो बोधिसत्व की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बोधिसत्व क्या करता था, दूसरों के पाप को ले लेता था तो अपने पुण्य दूसरों को ट्रांसफर भी कर सकता था। ये बोधिसत्व की विशेषता थी। तो हमने तो उसको कल डिटेल में देख लिया है, तो अरहत और बोधिसत्व दोनों चीज हो गई थी। ठीक है, अब देखो अपन ने पूरा बौद्ध धर्म को देख लिया है कि जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं लगभग लगभग सारे पक्षों पर चर्चा कर ली है। इन शिक्षाओं को डिटेल में अपन इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि अपन को चौथे पेपर में इनको पढ़ना ही है, तो वहां पे जब पढ़ेंगे तो अभी समय क्यों बर्बाद करें, क्योंकि यहाँ पे आएगा भी नहीं। अंत में इसको हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया। बौद्ध धर्म का देखो उत्थान पतन दोनों लगभग लगभग एक साथ है, उत्थान और पतन, उत्थान और पतन। देखो हमने छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत में धार्मिक आंदोलनों के स्वरूप को पढ़ा था, तो उन धार्मिक आंदोलनों में 63 संप्रदायों का हमको एक साथ उदय होता दिखाई दिया था। उन 63 में से जैन और बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय होते हैं। तो लोकप्रियता के जो कारण थे, उन लोकप्रियता के कारणों में हमने ये देखा था कि तात्कालिक जो सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था थी वो इन संप्रदायों को या वो संप्रदाय उन व्यवस्थाओं को ज्यादा अनुकूलित कर रहे थे। जैसे पशु हत्या पर ये रोक लगाने की बात कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर में पशु की जरूरत थी, इसलिए इनकी लोकप्रियता हुई। वैश्य और क्षत्रिय जो चतुर्वर्ण व्यवस्था से उससे नाराज थे। फिर वैदिक धर्म की जो सिद्धांत जैसे यज्ञ यज्ञ में पशु बलि और समुद्र पार ना करना और सूद लेना देना इस पे प्रतिबंध, तो ऐसे कुछ सिद्धांत थे जो वैश्यों के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। क्षत्रिय भी वैदिक कर्म कांड से परेशान थे, तो इन लोगों ने क्या है, क्षत्रिय वैश्य दोनों ने तेजी से क्या है बौद्ध धर्म को अपनाना चालू किया, महात्मा बुद्ध को प्रचार प्रसार किया, उनको दान दक्षिणा दी। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर समय के साथ क्या है, इसका पतन हो जाता है। तो जिन कारणों से उत्थान हुआ है उन्हीं कारणों से पतन हो जाएगा, जिन कारणों से उत्थान हुआ है उन्हीं कारणों से पतन होगा। तो देखो बौद्ध धर्म का उत्थान, या आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का क्या कारण है, लोकप्रियता, ठीक है ना। और देखो एक समय ये भारत का सबसे प्रमुख धर्म है, और भारत में जब भी कोई पुराना अवशेष खोदा जाता है तो वहां पर क्या है, स्तूप की संरचना ही मिली है, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, सब जगह स्तूप, और इतनी बड़ी मात्रा में स्तूपों की प्राप्ति हुई है कि इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म की जड़ें कितनी मजबूती से थी भारत में। पूरा उत्तर, सिर्फ उत्तर भारत की बात नहीं कर रहे, दक्षिण भारत में भी। मतलब अब बौद्ध का तो कोई दावेदार भारत में बचा नहीं है भाई, बौद्ध धर्म के कोई दावेदार नहीं बचे हैं। मतलब ऐसा है कि जिस भूमि से बौद्ध धर्म पैदा हुआ उसी भूमि से बौद्ध खत्म होगा, एक भी बौद्ध अनुयायी नहीं बचा। बौद्ध अनुयायी क्या है, या तो तिब्बत है या हिमाचल साइड है, वहां पर भारत की मुख्य भूमि पर कोई भी बौद्ध नहीं बचा है। जो बौद्ध हैं वो तो अंबेडकर के साथ बौद्ध हुए हैं, तो अंबेडकर ने तो धर्म परिवर्तन किया और उनके साथ बहुत सारे दलित बौद्ध बन गए, लेकिन मूल रूप से बौद्ध कोई भी नहीं। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का इतना पतन हो गया। अब बौद्धों का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। तो जैसे आज देख रहे हैं ना कि हिंदू देख रहे हैं कि एक मंदिर, उनने कहा कि ये कोई मस्जिद है तो मंदिर तोड़कर बनाया गया है। और बात सही भी है कि जब तुर्क आक्रमणकारी आएंगे तो वो ज्यादातर क्या है, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। लेकिन कहानी उसके पीछे जाएंगे तो बौद्ध लोग दावा करते हैं कि भारत के बहुत सारे मंदिर बौद्ध मठों और विहारों को तोड़कर बनाए गए हैं, उसके अवशेष नीचे दबे हुए हैं। इवन बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को हिंदू देवताओं के रूप में अडॉप्ट कर लिया है। अभी मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व तो नहीं, आगे चलकर हिंदू धर्म महात्मा बुद्ध को ही विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर देंगे। बौद्ध धर्म की बहुत सारी देवियां, तारा देवी, महामाया देवी, इन सबको हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लेंगे और अपने नाम से, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नाम दे दिया, किसी को कुछ नाम दे दिया। ऐसा बौद्धों का दावा है और उनके दावे में बहुत कुछ ठोस
सच्चाई भी है कि कुछ ना कुछ दोनों, क्योंकि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत समानता है, अंतर भी बहुत है और समानता भी बहुत है। दर्शन में अंतर है, कर्म कांड में बहुत समानता है। दर्शन दोनों का अलग है, हिंदू धर्म आत्मा को मान रहे हैं और ये अनात्मा को, आत्मा को नहीं मान रहे हैं। लेकिन जब कर्म कांड की बात आएगी तो देखो, जैसे यहाँ पर मठ और विहार बनेंगे, हिंदू लोग मंदिर बनाना चालू कर देंगे। तो बहुत सारी समानताएं हैं क्योंकि एडॉप्शन बहुत ज्यादा है। अब विवाद है कि हिंदू से बौद्ध में अपनाए कि बौद्ध से हिंदू में अपनाए, लेकिन एडॉप्शन बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो सवाल यह है कि क्यों बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हुआ था। तो देखो, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का तो कारण एक तो हम शुरू में देख ही चुके हैं कि तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था ने बौद्ध धर्म को अनुकूलित थी, या बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुकूल थी, अतः वो लोकप्रिय हुआ। तो देखो, यदि लोकप्रियता के कारण में बताएंगे तो क्या बताएंगे? तात्कालिक, तात्कालिक मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचना को बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक संरचना को बौद्ध धर्म के सिद्धांत मजबूती से समर्थन करते थे। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्ण व्यवस्था को, हम ये कहना चाह रहे हैं कि तात्कालिक आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और राजनीतिक विकास में बौद्ध धर्म के सिद्धांत मददगार थे। इसको संरचना की जगह इसका लिख लेना कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को, हाँ ये शब्द ज्यादा सही है, परिवर्तन को, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन जो चेंजेस हो रहे थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उसको बौद्ध धर्म के सिद्धांत समर्थन कर रहे हैं। वही जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, पशु हत्या के प्रति, पशु हत्या को गलत बताया, और वैश्यों के लिए भी यहाँ पर उन सिद्धांतों में कोई जगह नहीं थी, वहां पर बौद्ध सिद्धांत वैश्यों को भी मदद करते थे। दूसरा इसका कारण बताएंगे इनके उत्थान का, कि महात्मा बुद्ध ने तात्कालिक समय में, देखो जब तक महात्मा बुद्ध जिंदा थे, इन्होंने क्या है, जटिल दार्शनिक प्रश्नों पे चर्चा नहीं करी। जटिल दार्शनिक प्रश्नों, जटिल दार्शनिक प्रश्नों, या इसको ऐसा लिख लेना, जटिल दार्शनिक वाद विवाद, जटिल दार्शनिक वाद विवाद का ना होना, अर्थात परलोक, अर्थात पारलौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा ना करना। देखो, ये जब तक महात्मा बुद्ध जिंदा रहे, उन्होंने क्या है, व्यर्थ के दार्शनिक विवाद, अव्यक्त प्रश्नों को बंद, उनने लिस्ट बना दी थी कि ये 12 चीजों से कोई मेरे से बात नहीं करेगा। आत्मा है नहीं है, फालतू बात है। ईश्वर है नहीं है, फालतू बात है। स्वर्ग होता है, नरक होता है, पाप, ये कोई बात नहीं की जाएगी। अब कोई बात नहीं की जाएगी तो बात किसकी की जाएगी? बात इस संसार की जाएगी। बात इस संसार में जो विद्यमान दुख है उसकी बात की जाएगी, कि तुम्हारे जीवन में दुख है और उस दुख का निवारण कैसे होगा। भाई, ईश्वर है या नहीं ये जान के भी तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे जीवन में कौन सा परिवर्तन आ जाएगा? भाई, ईश्वर है यदि महात्मा बुद्ध कह देते हाँ है, या बोल देते नहीं है, इससे तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा? इसलिए क्या है, इन मुद्दों पर चर्चा करने का, समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। आप तो ये देखो कि आपके जीवन में जो दुख है, उस दुख को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं।
तो जब इन पारलौकिक जीवन की चर्चा को इनने ज्यादा महत्व नहीं दिया, इन पे वाद विवाद करने से वो बचे हमेशा, उस पर मौन का अवलंबन किया कि कोई जब पुनर्जन्म और उन्होंने कहा कि पाप, तो मौन हो जाते थे वो। तो इसलिए क्या है, आम आदमी को ये ज्यादा सही लगा कि ये उनके जीवन से जुड़ा हुआ धर्म है। बाकी उस समय जो वैदिक धर्म था वो तो परलोक की बात करने लगा था कि उन्होंने कहा तुमको स्वर्ग चाहिए, तुमको ये चाहिए तो इतनी बलि चढ़ाओ और ऐसा और वैसा बहुत सारा। लेकिन जब तक महात्मा बुद्ध जिंदा रहे ना, उन्हें व्यर्थ दार्शनिक विवादों पर कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, महात्मा बुद्ध के मरने के बाद ये जो जितना बौद्ध सिद्धांत देख रहे हैं सब उनके शिष्यों ने दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध का आत्मा संबंधी विचार ऐसा है। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के संदर्भ, महात्मा बुद्ध ने कभी ज्यादा कोई चर्चा नहीं करी इस संदर्भ में। दूसरा एक कारण और है इसका कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने प्रवचन है वो लोक भाषा पाली में दिए हैं। ये लोक भाषा पाली में, लोकल लोगों की लैंग्वेज, और जो उस समय वैदिक ब्राह्मणों की लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत आम आदमी की कभी भाषा नहीं रही। आम आदमी को ना तो आज संस्कृत समझ आती है ना उस समय संस्कृत समझ आती थी। तो आम आदमी क्या है, संस्कृत समझ नहीं आती थी तो कभी उससे कनेक्ट भी नहीं हो पाया। अब महात्मा बुद्ध ने अपने जो पूरा प्रवचन है वो किस में दिया है, पाली में दिया। पाली क्या है, वहां पर लोकल, पूरे उत्तर भारत की भाषा थी पाली, तो लोकल लोग बहुत तेजी से उससे जुड़ते हैं। पूरा जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखा गया है, तो ये भी उनकी लोकप्रियता का कारण था। चौथा, महात्मा बुद्ध ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों में मध्यम मार्ग की बात की। मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग आप देख रहे हो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संपद। सम्यक का मतलब ही है बैलेंस, कि भैया हमको दो अतियों से बचना है। एक अति क्या होती है कि सब कुछ छोड़ के और सन्यास ले लिया और नग्न। अभी देखेंगे जैन अत्यधिक कठोरता पर, उनकी अहिंसा बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है कि वो तो अहिंसा की अवधारणा की जीव हत्या तो करना ही नहीं है हमको, चींटी और छोटे छोटे जीवों को भी हमको नहीं मारना है। तो मतलब व्यक्ति को इतना फूक फूक के कदम रखना पड़ता है कि उसका जीवन कठिन हो जाता था। वो एकदम एक अति पे हो। और दूसरी अति क्या होती है, दूसरी अति है कि किसी चीज पर नहीं सो रहे हैं, केवल भौतिक सुख सुविधाओं की चिंता कर रहे हैं, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं। इन दोनों के बीच उनने कहा है मध्य मार्ग। और मध्यम मार्ग क्या है, आम आदमी को ज्यादा सुहाता है, क्योंकि देखो वो ना तो सन्यास ले सकता है और ना ही राजाओं की तरह अय्यासी वाला जीवन जी सकता है। तो उसके जो मध्यम मार्ग है वो उसको बहुत सही लगेगा। तो महात्मा बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है वो भी उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण था। और एक बड़ा कारण है राजकीय संरक्षण। राजकीय संरक्षण, राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, संरक्षण दिया, बौद्ध विहारों का निर्माण कराया, मठों का निर्माण करवाया। अपन देखें हर्यक वंश में, फिर आगे चल के और भी जो राजा हुए वो क्या है, बौद्ध हुए। इसमें सबसे बड़ा नाम आपको अशोक दिखाई देता है। अशोक ने तो बौद्ध धर्म को अपनाया है और उसका प्रचार प्रसार किया। आगे जो बड़ा राजा आएगा कनिष्क, कनिष्क भी बौद्ध धर्म को अपनाता है और उसको व्यापक प्रसार प्रचार करवाता है। ऐसे और भी इतिहास में हमको बड़े बड़े राजवंश दिखाई देंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म अपनाया, उसको संरक्षण दिया, और जब उसको संरक्षण मिलेगा तो वो लंबे समय तक जिंदा रहा और आम जनता में भी लोकप्रिय होता है। ठीक है। और एक कारण और से लिख सकते हैं, महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व, भाई महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि तात्कालिक समय में जो महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे हजारों लोग आ गए। लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, उनकी जो आकर्षक व्यक्तित्व, चमत्कारिक नेतृत्व था, जो भी कह लो। तो देखो ये सामान्य सी लोकप्रियता के कारण है। अब सवाल है कि जब सब कुछ इतना सही था तो फिर बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया। और पतन भी ऐसा हुआ कि देखो लगभग 12वीं शताब्दी, 1206 में, आप ऐसा लिख सकते हो 1000 शताब्दी के बाद, मतलब जब भारत पर तुर्क आक्रमण होना चालू होंगे और भारत में उस समय राजपूत, उत्तर भारत में राजपूत एक बड़ी शक्ति होंगी, तब तक बौद्ध धर्म का पतन चालू हो गया था। बौद्ध धर्म का पतन, और पतन की पीरियड क्या है, 12वीं शताब्दी।
ठीक है ना। मतलब देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, तो 600 शताब्दी ईसा पूर्व से और 12वीं शताब्दी आते आते, मतलब 12 6 1800 वर्ष, 1800 वर्ष के अंदर बौद्ध धर्म का खेल खत्म हो गया। और खेल ऐसा खत्म हुआ कि एक व्यक्ति नहीं बचा बौद्ध धर्म का नाम लेने वाला, सब भाग गए। ना तो उनके कोई ग्रंथ बचे, जो कुछ भी है ना सब तिब्बत श्रीलंका इधर से बटोर के लाया गया है। बाकी भारत में तो कुछ नहीं बचा। जो उनके मठ और विहार बचे थे उनको भी तोड़ दिया गया, कुछों को मंदिर की शक्ल दे दी गई, कुछ के पत्थर लोग ले गए, और कुछ है तो बाद में फिर अंग्रेज उसको संरक्षित करेंगे। तो सवाल यह है कि इनका पतन क्यों हो गया। अब देखो पतन का एक बड़ा कारण यह है बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म में विभेद या विभाजन, ठीक है ना। हमने कल ही देखा बौद्ध के संप्रदाय कि चतुर्थ बौद्ध संस्कृति में तो ये हीनयान महायान में बढ़ते हैं, फिर हीनयान फिर दो में बढ़ जाता है, महायान फिर दो में बढ़ जाता है, आगे चल के वज्रयान, कालचक्रयान, सहजयान। तो अब क्या हो रहा है कि टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं संप्रदाय। और जब क्या है आप इतने ज्यादा संप्रदाय में बढ़ जाओगे तो धीरे धीरे छोटे छोटे संप्रदाय और सब संप्रदाय अपने आप को बचा नहीं पाए और बौद्ध धर्म का अस्तित्व खत्म हो गया। तो एक तो बड़ा कारण है बौद्ध धर्म के पतन होने का कि बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा विभाजन हो गया, और जितना ज्यादा विभाजन होगा उतना ज्यादा धर्म आपका समाप्त हो जाएगा, और जितना एकीकृत धर्म रहेगा उतना धर्म लंबा चलेगा। तो एक तो क्या है विभाजन बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण है ब्राह्मणवादी धर्म से समझौता। ब्राह्मणवादी धर्म से समझौता। देखो बौद्ध धर्म वैदिक कर्म कांडों से त्रस्त होकर लोग बौद्ध धर्म में आए थे, लेकिन समय के साथ वो सभी कर्म कांड रूप बदल के बौद्ध धर्म में भी आ गए। बौद्धों की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी तो मूर्ति पे अब चढ़ावा आएगा। फिर बोधिसत्व की अवधारणा आ गई कि तुमको कुछ नहीं करना, बोधिसत्व है, उन्होंने कहा कि सब कर लेंगे, तुम तो बस दान दक्षिणा दो। तो जैसे मंदिरों में दान दक्षिणा पहुंचता है ना, ऐसे बौद्ध मठों और विहारों में अब संपत्ति इकट्ठा होना चालू हो गई, और जहां संपत्ति इकट्ठा होगी दान दक्षिणा मिलेगा, वहीं पे उनका पतन होना चालू हो जाएगा। तो मतलब देखो जिन चीजों के खिलाफ क्रांति जिसको कहा था, मतलब उन चीजों को महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को खारिज कर दिया, फिर आत्मा के अस्तित्व को खारिज कर दिया, पूजा पाठ हवन पद्धति सबको खारिज करवा दिया था, वो सब बौद्ध धर्म में हो गया। महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित करवाई, मठ विहार बनवाए। अब जब मूर्ति स्थापित कर ली तो तुम करोगे क्या, मूर्ति स्थापित करने के बाद उसकी पूजा करोगे, और पूजा के बाद फिर वही जो मंदिर का जो कर्मकांड है, हालांकि उस समय तो मंदिर नहीं थे, जो मठ और विहार थे, लेकिन आज के जो मंदिर आप देख रहे हो ना, तात्कालिक समय के मठ और विहार ही आप समझ लो। हिंदुओं ने जो मूर्ति पूजा है ना वो इन्हीं से कॉपी करी है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वैदिक धर्म अलग है, वैदिक धर्म में देवताओं की बात है, लेकिन देवताओं की कोई आकृति का चित्र नहीं है। हिंदुओं में तो मंदिर बहुत बाद देखेंगे, गुप्त पीरियड जब होगा। भारत में प्राचीनतम मंदिर मिला है प्रथम शताब्दी के आसपास का, या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का था, मतलब जब अशोक के बाद, जब मौर्यों का पतन हुआ था, तब एक बहुत छोटे से मंदिर का प्रमाण मिलता है। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या है, महायानियों ने देख लिया कि यदि लोगों को धर्म का प्रचार करना है तो उनको सरल बनाओ, तो उन्होंने मूर्ति पूजा चालू करवा दी। और जैसे ही मूर्ति पूजा चालू करेंगे वो सारी कर्मकांड और जो है आडंबर सब क्या है इसमें आ जाएगा। और बस जिस कारण से ब्राह्मणवादी धर्म का पतन हुआ था वही कर्मकांडों के कारण क्या है बौद्ध धर्म में भी डूब जाएगा। तीसरा, हाँ बौद्ध संघों का पतन, ये बहुत बड़ा कारण है बौद्ध संघों का पतन। देखो हमने संघ को पढ़ा था कि बौद्ध संघों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भाई बौद्ध संघ का जो इकोसिस्टम था वो क्या था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक टाइप का था, कि जो वहां पे है बौद्ध संघ का प्रमुख है उसकी नियुक्ति कैसे होगी, एक बहुत जिसको कहना चाहिए लोकतांत्रिक माहौल में काम होता था। लेकिन समय के साथ ये बौद्ध संघ क्या है
समय के साथ ये बौद्ध संघ पूरी तरीके से क्या है, विलासिता के अड्डे बन गए, विलासिता के अड्डे बन गए। वही जैसे साधुओं के आश्रम रहते ना, कि बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति इकट्ठी हो गई है, महिलाओं का संघ में प्रवेश हो ही चुका है। तो जिस चीज की जो जिस सुचिता और नैतिकता का प्रचार बौद्ध संघ करते थे, अब वो बौद्ध संघ क्या है, अय्याशी और विलासिता के अड्डे बन गए। वहां पे वो सब गलत काम हो रहा है जो किसी दूसरी जगह होना चाहिए था, मतलब जिसकी जो पवित्रता थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो अब जब ये बौद्ध संघों के ऐसे पतनशीलता के हाल देखेंगे लोग, तो फिर लोग क्या है, इस धर्म से अपने आप को बचाएंगे कि यार बौद्ध संघ में तो फिर जो है महिलाओं को रखा जा रहा है, और वही जो सारा हिंदू धर्म में आगे चल के आएगा वो यहाँ पर बौद्ध संघों में भी आ गया था। फिर एक बात और देख सकते हैं, हाँ आगे चलकर क्या है, बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा को अपना लिया। ठीक है ना, हाल ये ब्राह्मण धर्म से समझौता। हमने देखा कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण था क्या है, पाली, लोक भाषा पाली। आगे चल के जो महायानी है वो कौन सी भाषा अपना लेते हैं, संस्कृत। और जैसे ही संस्कृत भाषा को अपनाएंगे आम आदमी उससे तत्काल कट जाएगा। तो इन्होंने आगे चलकर संस्कृत भाषा को अपनाया, जो इनके पतन का कारण बनती है। और एक कारण और बता सकते हैं, हाँ शैव धर्म से टकराव। शैव धर्म से टकराव की बात मतलब क्या है कि शैव धर्म कह लो या कह सकते हैं कि तात्कालिक जो ब्राह्मणवादी धर्म था उससे बौद्धों का बहुत लड़ाई दंगा हुआ। मतलब ब्राह्मणों ने अब जब वो शक्तिशाली होंगे, ब्राह्मणों को राजकीय संरक्षण मिलेगा और राजा लोग ब्राह्मण धर्म को अपना राजकीय धर्म बना लेंगे, तो ये लोग अब क्या है, बौद्धों का दमन करना चालू करेंगे, उनके मठों विहारों को लूट लेंगे, आग लगा देंगे, उस पर कब्जा कर लिया जाके। शैव मत अनुयायी था शशांक, उसने उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। समझ लो बौद्धों का वो सबसे पवित्र स्थल था। आज भी हालांकि उस वृक्ष के संरक्षित कर लिया गया था, तो उससे ही नया बोधि वृक्ष डेवलप कर लिया गया है। लेकिन देख रहे हैं टकराव की स्थिति की, जो सबसे पवित्र स्थल था बौद्धों का, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस वृक्ष को बंगाल का शासक था शशांक, जो शैव मत का अनुयायी था, उसने काट के फेंकवा दिया। मतलब लड़ाई का स्तर कितना भीषण रहा होगा ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में। तो जितने बौद्ध स्थल थे सबको ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया, ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों ने। जो कुछ बचे खुचे थे वो अब तुर्क आक्रमण होगा, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमणकारी भी अब बचे खुचे स्थलों को लूट लेंगे। देखो तुर्क आक्रमणकारी ने तो मंदिरों को भी लूटा, और बौद्ध संघ, उनको लगा कि यार बौद्ध संघों में पैसा, उसको लूट लो। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, बख्तियार खलजी वो भी एक तुर्क था, उनको कोई मतलब नहीं था, तो लूटने आए थे। तो जो बची खुची संघ थे वो तुर्क आक्रमण के कारण खत्म हो गए। तो जो बौद्ध धर्म का थोड़ा बहुत अस्तित्व था वो इस तुर्क आक्रमण, वैसे भी 12वीं शताब्दी आते आते तक क्या है, ब्राह्मण धर्म ने बौद्धों को बहुत पीछे कर दिया था और अब ब्राह्मण धर्म मेन हो गया था, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो तुर्क आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। बख्तियार खलजी, नालंदा विश्वविद्यालय सब भाग के तिब्बत में शरण लेंगे, तिब्बत चला जाएगा, कोई हिमाचल पहाड़ पे चला गया सब, तब वही थोड़ा बहुत बचा है, बाकी तो पूरा खत्म हो गया। तो ये तुर्क आक्रमणकारियों से भी इनका लड़ाई होती है। एक कारण और बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म में सुधार ना होना। ठीक है ना भाई, कोई ऐसा व्यक्ति आता जो बौद्ध धर्म में रिफॉर्म करता, कि जो तमाम विसंगतियां समय के साथ बौद्ध धर्म में आ गई है, बौद्ध संघ को फिर से रिवाइव कर देता। लेकिन ऐसा कुछ बौद्ध के साथ हो नहीं पाया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आ पाया जो बौद्ध धर्म में सुधार कर दे पाता, बल्कि डिक्लाइन। एक संप्रदाय आ गया था वज्रयान, वज्रयान। इसका तो आधार ही था कि मांस, मदिरा और महिला, इनकी साधना ही इस तीनों के साथ होती थी। तो ये वज्रयान तो तांत्रिक लोग आ गए थे अब, तो आम आदमी और ज्यादा इससे दूर हो गए, इनसे डरने लगा कि भैया बौद्धों से दूर रहो, कि जादू टोना करते हैं, बलि चढ़ा देते आदमी की,
मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, वो एक अलग ही दिशा में चला गया। तो मतलब जो है ना, डिक्लाइन की अधिकतम सीमा वज्रयान समुदाय, तांत्रिक संप्रदाय हो गया, अब वो मरघट में रह रहे हैं, इस टाइप की क्रियाएं कर रहे हैं। तो आम आदमी इनसे दोनों, तो बौद्ध धर्म में क्या समय के साथ कोई रिफॉर्म नहीं हो पाया। और इसके अगेंस्ट जो इनका राइवल था, ब्राह्मण धर्म में रिफॉर्म होता है। ब्राह्मण धर्म में सुधार होता है। हम देखते हैं शंकराचार्य जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो बौद्धों के शास्त्रार्थ करते हैं, उनको पराजित करते हैं, हिंदू ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान करते हैं, मठों की स्थापना करते हैं, फिर रामानुजाचार्य हो जाते हैं। तो एक के बाद क्या है, एक के बाद जो हिंदुओं में संतों की परंपरा विकसित होती है और हिंदू धर्म अपने आप में सुधार करता है। तो मतलब देखो, राइवल ये था, समय के साथ इसने सुधार कर लिया और ये समय के साथ और बर्बाद होते चला गया। मतलब एक स्थिति में टॉप पे बौद्ध धर्म था, बॉटम पे ब्राह्मण धर्म था, फिर टॉप से बौद्धों का पतन होता है और इधर ये जो बॉटम में थे ब्राह्मण धर्म, ये अपना सुधार करते हैं और एकदम टॉप पे, और ये बॉटम पे, और ये तो खत्म ही हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो, ये कुछ कारण हैं जिसमें बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। महिलाओं का बौद्ध धर्म में प्रवेश, बौद्ध संघों में प्रवेश की बात हो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना। हाँ, एक पॉइंट और बता सकते हैं कि आगे चलकर इसको राजकीय संरक्षण नहीं मिलता है। राजकीय संरक्षण नहीं मिलता है, और जब राजकीय संरक्षण नहीं मिलेगा तो पतन होगा। भाई, जब इनको राजकीय संरक्षण नहीं मिल रहा है तो किसको राजकीय संरक्षण मिलेगा? ब्राह्मणों को। जैसे अभी अशोक के बाद आएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बौद्ध टेक्स्ट में इसको बहुत आतताई बताया गया है कि इसने बहुत से मठ और विहार नष्ट करवा दिए। हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है, बल्कि इसने तो देखेंगे कि जो थोड़ा बहुत मठ और विहारों का पुनर्निर्माण भी करवाया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण धर्म का तो अनुयायी था ही। पुष्यमित्र शुंग था। आगे चल के गुप्त आएंगे। गुप्त भी वैष्णव धर्म को अपनाते हैं, मतलब वो भी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। हर्षवर्धन आता है। आगे चल के जो दक्षिण भारत में जो राजवंश पैदा होते हैं सभी हिंदू धर्म को अपनाते हैं। राजपूत शासक जो मध्यकाल में आते हैं ज्यादातर क्या है, वो भी हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं। तो आगे चल के क्या है, बौद्धों को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया। जब राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अब उनके मठ विहार सब बर्बाद होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजकीय संरक्षण से ही ये विकसित होते हैं। ठीक है। तो देखो, ये इनकी पतन के प्रमुख कारण थे कि समय के साथ सुधार भी नहीं हो पाता है और दोनों समय के साथ पतन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन दोनों को अपन ने देख लिया है। अब इसमें देखो, एक चीज और बचती है कि बौद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो अपन उसको बाद में देखेंगे, बौद्ध और जैन का प्रभाव, क्योंकि लगभग प्रभाव बहुत समान ही है। तो अपन उसको एक साथ देख लेंगे कि बौद्ध और जैनों का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय संस्कृति भी या तात्कालिक भारतीय सामाजिक संरचना पर बौद्ध और जैनों का प्रभाव। तो वो एक साथ अपन देख लेंगे। ठीक है ना। तो देखो, बौद्ध धर्म में अपन को इतना ही देखना था। अगला जो हमारा धर्म है वो है जैन धर्म। जैन धर्म